गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का साइंस का टॉपिक जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर नंबर कौन सा है? 5। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सुबह से लेकर रात तक हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ से आई हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह उठे, हम नहाए, हमने क्या यूज़ किया? सोप। उसके बाद हमने ब्रश किया तो ब्रश में क्या यूज़ हुआ? हमने टूथपेस्ट यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने खाना खाया। खाना खाने में हमने क्या यूज़ किया? हमने दाल यूज़ की, सब्जी यूज़ की, रोटी यूज़ की। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? आपको क्या लगता है कि कहाँ से आ रही हैं? इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से आ रही हैं और कुछ चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? मैन मेड रिसोर्सेज से। हम जैसे अब इनको कैटेगराइज करते हैं। हमने सुबह उठे, हमने क्या खाया? खाना खाया। खाना खाने में हमने क्या यूज़ किया? आटा। आटा कहाँ से आता है? गेहूं से। तो वो क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब कि प्लांट से आ रहा है। वेजिटेबल्स क्या है? वेजिटेबल भी है एक नेचुरल रिसोर्स। तो वो कहाँ से आ रही है? हमारी मदर नेचर से। अब हमने जब टूथपेस्ट यूज किया था वो कहाँ से आ रहा है? वो एक मैनमेड रिसोर्स से आ रहा है। आप टूथपेस्ट जाके प्लांट से तो तोड़ते नहीं, हम कहाँ से तोड़ते हैं? हम कहाँ से लेके आते हैं? हम एक शॉप से लेके आते हैं ना। इसलिए उसको क्या कहते हैं? मैन मेड रिसोर्स, क्योंकि वो एक मैन ने बनाया है, एक फैक्ट्री में बना है, एक ह्यूमन के हाथ से बना है या ह्यूमन एफर्ट से बना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो आइए, नेचुरल रिसोर्सेज, द यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर लाइफ अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि जो चीजें हमारे ह्यूमन के लिए जरूरी हैं और वो रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? हमारे मदर नेचर से आ रहे हैं, उनको क्या कहते हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज। These are of two types. First is inexhaustible natural resource and second one is exhaustible natural resource. अब पढ़ते हैं कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमारे एग्जॉस्ट नहीं होते। अब आप कहेंगे कि एग्जॉस्ट क्या होता है? एग्जॉस्ट वर्ड का मतलब है कि खत्म हो जाना, यानी विलुप्त हो जाना। डायनासोर्स हैं आज की डेट में? नहीं, वो क्या हो चुके हैं? एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट नहीं होते, हम उनको जितना मर्जी यूज करें पर फिर भी वो यहाँ से धरती से नहीं विलुप्त होते। इनके एग्जांपल्स क्या है? सनलाइट एंड एयर। धूप की रोशनी, आप जितना मर्जी धूप की रोशनी यूज करो, क्या वो विलुप्त हो जाती है? नहीं, अगले दिन फिर सूरज वहीं का वहीं होता है। तो इसे क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। हवा, हवा भी क्या है? हमारी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। जैसे कि जो हवा है बह रही है, हम जितना मर्जी सांस लें, चाहे वो प्योर है चाहे इम्प्योर है, पॉल्यूटेड है या लेस पॉल्यूटेड है, पर हवा तो हवा है ना। वो क्या है? वो कभी खत्म होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब चलते हैं हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि धरती से विलुप्त हो जाते हैं, मतलब कि हम इनको रीयूज नहीं कर सकते। जबकि इनएग्जॉस्टिबल को हम रीयूज कर सकते थे, पर एग्जॉस्टिबल को रीयूज नहीं कर सकते। ये हम जैसे ही यूज करते हैं वैसे ही खत्म हो जाते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्या है? फॉरेस्ट्स, फिर वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बार यूज करने पे खत्म हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फॉरेस्ट में गए, हमने फॉरेस्ट का एक पेड़ काटा, क्या वो दोबारा लग सकता है? नहीं। तो इस वजह से वो क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। हम लोग गाड़ी में पेट्रोल यूज करते हैं, क्या वो एक बार खत्म होने के बाद आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो? नहीं, वो तो उड़ गया ना, ईंधन के रूप में खत्म हो गया। तो ये क्या होते हैं? हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते और ये एक ही बार यूज करने के बाद विलुप्त हो जाते हैं। चलिए अब चलते हैं फॉसिल फ्यूल्स की तरफ। हमारा चैप्टर ही किस पे है? फॉसिल फ्यूल्स पे। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स दो शब्दों से बना है, जो कि पहला है फॉसिल और दूसरा है फ्यूल्स। फॉसिल का मतलब क्या है? फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो कि मरे हुए जानवरों या प्लांट्स के रिमेन्स से बनता है, उसे कहते हैं फॉसिल्स। ये क्या है? ये टाइम पीरियड के साथ, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ये प्लांट्स जो दब गए हैं या मर गए हैं, हम उनको दफना देते हैं, तो वो धीरे धीरे किसके रूप में आ जाते हैं? फॉसिल्स के रूप में, जिनको हम किसी ना किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। दूसरा वर्ड क्या है? फ्यूल्स। फ्यूल का मतलब आपको सबसे पता है कि क्या होता है? ईंधन। ईंधन मतलब जो भी आप कोई भी चीज, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ईंधन की। आप जब तक खाना नहीं खाओगे तो खाना क्या है? हमारा फ्यूल है।
जिसे हम पहले स्टफ करते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सारा दिन काम कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, फ्यूल्स। तो ऐसे ही फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं हमारे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस किससे मिलते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं, और ये किसके फॉर्म में होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि पहला फॉसिल फ्यूल हमारे चैप्टर में कौन सा है। तो पहला फॉसिल फ्यूल है कोल। तो कोल आप लोगों ने डेली लाइफ में भी देखा होगा, एक काला सा पत्थर जो मम्मा आपकी किस में यूज करती है, चूल्हे में यूज करती है, या पहले जमाने में जब स्टीम इंजन्स चलते थे तब कोल का इस्तेमाल होता था। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज अ हार्ड स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर, इट मेनली कंटेन्स कार्बन। मतलब कि ये बहुत पत्थर जैसा होता है, और ये कौन से रंग का होता है, काले रंग का होता है, लेकिन ये बना किससे होता है, मेनली कार्बन से बना होता है। तो आइए अब देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। कोल के यूजेस क्या है, एज अ फ्यूल हम इसको क्या यूज कर सकते हैं, हम इसको घर पे भी यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। मतलब कि जब हम चूल्हा लगा सकते हैं उसमें हम उसको कोल को यूज कर सकते हैं, किस लिए, आग जलाने के लिए, ताकि वो हमारी खाने को क्या प्रोवाइड करे, हीट प्रोवाइड करे, जिससे हमारा खाना कच्चे से पक्का बन सके। इसके बाद कहते हैं इसमें इंडस्ट्रीज में यूज। जब हमें थर्मल एनर्जी मतलब कि हीट एनर्जी चाहिए होती है, तब हम क्या करते हैं, कोल को किस में डालते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ताकि हमें वो हीट प्रोड्यूस करके दे सके। इससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इससे कोल गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इससे हम कोक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इससे हम इसको स्टीम इंजन्स यानी रेलवे में जो पहले यूज होते थे स्टीम इंजन्स, उसमें भी यूज करते थे। उससे क्या करते थे ये लोग, थर्मल पावर प्रोड्यूस करते थे, जिससे कि वो जितनी उनको स्पीड ट्रेन की या इंजन की बढ़ानी होती थी, वो उतना ज्यादा कोल उसमें डाल देते थे, और उसकी हीट से वो इंजन चल पड़ता था, और उससे स्टीम जो प्रोड्यूस होती थी वो उसको हेल्प करती थी। अब पढ़ते हैं कि कार्बनाइजेशन क्या होती है। कार्बनाइजेशन जो होती है ये द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो अब देखते हैं कि स्टोरी ऑफ कोल क्या है, कोल हमारी धरती पर कैसे आया। जब 300 साल पहले, 300 मिलियन ईयर्स पहले, 300 साल भी नहीं 300 मिलियन ईयर्स पहले जब हमारी धरती थी, हमारी धरती बनती बिगड़ती रही। इसमें क्या हुआ, जब बहुत सारी वेजिटेशन थी, बहुत सारे फॉरेस्ट थे, वाइल्ड लाइफ थी, इनको जब फ्लड आते थे या कोई भी आपदा आ जाती थी, तो ये क्या हो जाता था, ये खत्म हो जाती थी। जैसे कि अभी आसाम में आई हुई है, तो वहाँ की सारी जो जनजीवन है ये क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे ही जब पुराने जमाने में ये सारी चीजें होती थी, तो ये सारे जो वेजिटेशन है या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, ये क्या हो जाते थे, मर जाते थे और दब जाते थे। किसके नीचे, सॉइल के नीचे। तो ऐसे ही जब साल बीतते गए, उस परत पे, उस मिट्टी की परत पे और परतें चढ़ती गई, और ये वेजिटेशन डीपर एंड डीपर जाती गई अर्थ में। जब ये सारी चीजें बहुत ही गहरी जाती गई, तो ये सॉइल के प्रेशर से धरती का तापमान भी बढ़ता रहा। तो इस तापमान के बढ़ने से, यानी कि हाई प्रेशर से और हाई टेम्परेचर से, ये सारे रिमेन्स किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो अब देखते हैं कि कोल कैसे बना, और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कोल के आगे बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जब हम कोल को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हमारी कोल गैस। जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाते हैं कोल को, तो क्या प्रोड्यूस होती है, हमारी कोल गैस। द गैस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक इज कॉल्ड कोल गैस। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोल से निकली हुई गैस, तो उसको क्या कहेंगे हम, कोल गैस। और इसका यूज कहाँ पे होता है, ये मेनली इंडस्ट्रियल यूजेस में काम आती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा, कोल टार। कोल टार मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जब भी सड़कें बन रही होती हैं, वो एक ब्लैक से कलर का बहुत थिक सा लिक्विड डालते हैं सड़कों पे। ये लिक्विड बहुत 200 कम से कम सब्सटेंसेस से बना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, कोल टार। और उसको हम ये किस चीज में यूज होता है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, जिसमें हम इसको क्या कहते हैं, डांबर। डांबर कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, बिटुमेन सब्सटेंस जो होता है वो कोल टार से ही निकलता है। अब अगली चीज उसमें कैसे कहाँ यूज होता है, यूज एज अ बेसिक मटेरियल फॉर डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स एंड परफ्यूम्स। मतलब कि ये जो एज अ बेसिक मटेरियल, मतलब ये बेस मटेरियल काम करता है किसके लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए, या फिर एक्सप्लोजिव्स मतलब बम बनाने के लिए, या फिर ड्रग्स बनाने के लिए, मेडिसिन भी हो सकती हैं इसमें, और डाइज, डाइज मतलब जिनसे आप कपड़े रंगते हैं, वो डाइज बनाने के लिए भी काम आता है। अब लास्ट इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, कोक। अब कोक क्या है,
कोक में इट इज अ टफ एंड अ पोरस ब्लैक सब्सटेंस, मतलब कि ये बहुत ही ठोस होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से इसमें बहुत सारे छेद होते हैं जिससे ये पानी भी सोख सकता है और हवा को भी सोख सकता है। और ये एक काले से रंग का सब्सटेंस होता है जिसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। जब भी स्टील मैन्युफैक्चर होता है तब इसको हम वहां यूज कर सकते हैं। और ये सबसे प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। जब भी हम कोल से कोई भी प्योरेस्ट फॉर्म निकालते हैं कार्बन की तो उसे हम क्या कहते हैं, कोक। ये और भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी यूज हो सकता है, और भी बहुत सारे जो मेटल्स हैं उसमें भी इसको एक्सट्रैक्शन में हम यूज कर सकते हैं। एंड यूज इन मेकिंग ऑफ वाटर गैस और प्रोड्यूस्ड गैस, मतलब ये गैस बनाने में भी काम आता है। तो आइए अब पढ़ते हैं हमारा दूसरा फॉसिल फ्यूल कौन सा है। हमारा दूसरा फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम। आप लोग आजकल हम लोग गाड़ी में जाते हैं, एक्टिवा पे जाते हैं, तो उसमें क्या यूज होता है, हमारे गाड़ी में ईंधन कौन सा डलता है, पेट्रोल या डीजल या फिर सीएनजी। तो अब ये क्या है, पेट्रोलियम में क्या आता है, जो पेट्रोल और डीजल है वो किसके फॉर्म है, हमारे पेट्रोलियम के फॉर्म है। जो नेचुरल रिसोर्स है वो कौन सा है, हमारा पेट्रोलियम, और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कौन से हैं, वो पेट्रोल और डीजल आते हैं। तो पढ़ते हैं, जो पेट्रोलियम है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का मतलब क्या होता है, रॉक, और ओलियम का मतलब क्या होता है, ऑयल, मतलब कि चट्टान से निकला हुआ जो तेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। अब देखते हैं कि पेट्रोलियम बना कैसे है, इतने सालों में वो कैसे बना है। फॉर्म फ्रॉम द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच सेटल एट द बॉटम ऑफ ओशंस। इसमें क्या है, हमने जब कोल पढ़ा था, कोल में क्या था, जो धरती पे जो चेंजेस हुए थे वो उनकी वजह से पैदा हुआ था। जो पेट्रोलियम है वो समुद्र में जो चेंजेस होते हैं वो उनकी वजह से बनता है। समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं जब वो मर जाते हैं या जो उनकी प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं तो वो इसके समुद्र के नीचे बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं। जब वो सेटल हो जाते हैं उनके ऊपर सॉइल की लेयर्स, फिर क्ले की लेयर्स, ये सारी जब चढ़ती रहती हैं और उनमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर होती है, मतलब कि हवा तो पहुंचती नहीं है, तो हाई प्रेशर और हवा की कमी से जब वो नीचे सेटल हो जाते हैं उससे क्या बन जाता है, हमारा पेट्रोलियम। आपने कभी भी देखा होगा कि पेट्रोलियम की जो रिफाइनरीज होती हैं वो हमेशा कहाँ लगी होती हैं, ओशंस के किनारे लगी होती हैं या फिर बहुत बड़े बड़े समुद्र में लगी होती है। तो अब देखते हैं कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ पे है। इंडिया में है असम में, गुजरात में, मुंबई में और रिवर्स के किनारे। कि रिवर कौन कौन सी रिवर्स के किनारे है, ये कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के किनारे पर ये पेट्रोलियम हमारा इंडिया में मिला जाता है। अब देखते हैं कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है कि पेट्रोलियम तो एक नेचुरल रिसोर्स है, उसमें से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट निकालने हैं और उसको रिफाइन करना, मतलब कि उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आना। हम लोग सिंपल पेट्रोलियम को ऐसे यूज नहीं कर सकते। जब तक हम उसको रिफाइन करके अपने इस्तेमाल लायक नहीं बनाएंगे तब तक हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो जहां पे ये रिफाइनिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये हमने देखा है ना, ओशंस के किनारे होती हैं। अब देखते हैं इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। पेट्रोलियम जब रिफाइंड हो जाता है, एक बहुत प्योर फॉर्म में आ जाता है, तो उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से निकल के आते हैं। पहला है एलपीजी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब कि जो ये गैस होती है पेट्रोलियम से निकलने वाली किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब कि तरल फॉर्म में होती है। हम लोग घर पे खाना बनाते हैं, मम्मा सिलेंडर लगाती है, सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, यही एलपीजी गैस होती है। सेकंड पढ़ते हैं पेट्रोल। हम लोग एक्टिवा चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो क्या होती है, पेट्रोल से चलती है। तो ये पेट्रोल भी इसी का ही बाय प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं केरोसिन। केरोसिन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का तेल। हम लोग यूज करते हैं स्टोव्स में, लैंप्स में, तो ये भी किससे निकलता है, पेट्रोलियम से निकलता है। नेक्स्ट इज डीजल। डीजल इसकी एक थिक फॉर्म होती है। थिक फॉर्म डीजल किसमें यूज होता है, जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े भारी भारी ट्रक्स होते हैं उनमें यूज होता है, जनरेटर्स में यूज होता है। तो डीजल भी इसका ही एक बाय प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब आप इसके वर्ड से ही पता लग रहा होगा, जो कि हमारे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट चीजों को। हम लोग की जैसे मशीन्स, हमारे दरवाजे जाम हो जाते हैं, मशीन्स जाम हो जाती हैं, तो वहां पे जो ऑयल यूज होता है उसको कहते हैं हम लुब्रिकेटिंग ऑयल। अगला है पैराफिन वैक्स। ये जो वैक्स है ये भी इसके से निकलती है, पेट्रोलियम से निकलती है। और ये वैक्स यूज कहाँ पे होती है, कैंडल बनाने में,
और वैसलीन बनाने में या फिर ऑइंटमेंट्स बनाने में। ऑइंटमेंट्स का मतलब कि जो हम लोग क्रीम्स यूज करते हैं, मूव यूज करते हैं, वो भी थिक फॉर्म में होती है। वैसलीन यूज करते हैं हम लोग, वो भी इन्हीं चीजों से बनी होती है। उसमें लिखा होता है ना पेट्रोलियम जेली, तो इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, पैराफिन वैक्स किस में यूज होती है, कैंडल्स में और ऑइंटमेंट्स में, वैसलीन में। लास्ट इज बिटुमिन। बिटुमिन का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। बिटुमिन किस में से निकला है, हमारे कोक में से। तो इसमें से बिटुमिन का मतलब क्या होता है, डांबर। डांबर मतलब जो हमारी सड़कें बनाने के लिए यूज होता है। तो ये भी किस में से, ये भी इसमें से निकलता है। वो कोल में से भी निकलता है और पेट्रोलियम में से भी निकलता है। अब पढ़ते हैं हम कि तीसरा कौन सा फॉसिल फ्यूल हमें मिलता है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी हमें कहाँ से मिलती है, डीप फ्रॉम द ओशंस, मतलब कि ओशन के तलों से मिलती है। ये पेट्रोलियम के साथ ही एक्सट्रैक्ट की जाती है। जब हम इसे स्टोर करते हैं तो हम इसको कंप्रेस करके, मतलब कि दबाव डाल के इसको हम स्टोर करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट फ्यूल, मतलब कि जो नेचुरल गैस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है आज की डेट में। जब पेट्रोल और डीजल हमारा बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, उस डेट में हम लोग क्या कहते हैं कि जो नेचुरल गैस है वो बहुत ही एक क्लीन फ्यूल है और बहुत ही लेस पॉल्यूटिंग है। अगला है ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि जो पेट्रोल है उसको लेके जाने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए होती है और बहुत ही सावधानी के साथ हमें उसके साथ पेश आना पड़ता है, क्योंकि वो उसके हल्की सी आग लगी नहीं, चिंगारी लगी नहीं तो वो ब्लास्ट हो सकता है। पर जो ये जो नेचुरल गैस है ये बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है पाइपलाइंस के थ्रू, मतलब कि हम लोग जो घर में भी इसको यूज कर सकते हैं थ्रू पाइपलाइंस। अब अगली चीज पढ़ते हैं हम, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, मतलब कि इसको हम हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब भी हम गैस को कंप्रेस कर देते हैं, मतलब बहुत सारा दबाव डाल के उसको कंप्रेस कर देते हैं, उसको कहते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल आप लोगों ने देखे होंगे ग्रीन कलर के जो ऑटोज चल रहे हैं वो सीएनजी ऑटोज हैं। जो ट्राई सिटी में कौन सी ऑटोज ही चलते हैं, सीएनजी ऑटोज। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करते, और जो पेट्रोल और डीजल वाले ऑटोज होते हैं एज कंपैरेटिवली उनके पास बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। इंडिया में ये पाइपलाइंस अभी बहुत कम बिछी हैं, क्योंकि अभी इसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है लेबर की और परफेक्शन की। इसलिए इंडिया में सिर्फ अभी बहुत थोड़ी जगह है जहाँ पे ये आई है। कहाँ पे, वडोदरा। वडोदरा कहाँ पे है, गुजरात में। और दूसरी जगह है दिल्ली। दिल्ली में भी बहुत कम पार्ट्स में ये हमारी पाइपलाइंस आई हैं, जहाँ पे घरों में लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं। क्यों हम इसको क्यों यूज करते हैं, वही चीज दोबारा कि क्लीनर फ्यूल है। क्या है ये, क्लीनर फ्यूल, बहुत ही साफ सुथरा फ्यूल है और ये बहुत लेस पॉल्यूशन पैदा करता है। और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ बेस मटेरियल, मतलब कि हम इसको एज अ सिंपल स्पेसिफिक मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए, और इन चीजों को भी हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल गैस जो है हमारी कहाँ पे मिलती है, अब हम वो पढ़ते हैं। त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। मतलब कि राजस्थान, त्रिपुरा और ये तो सारी स्टेट्स हैं, पर जो डेल्टा है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा नदी का वो हिस्सा, मतलब कि ये जो ट्रायंगल है नदी का वो हिस्सा जहां से ये नदी एक समुद्र में मिल रही है, पर यहाँ पे ये जो लैंड है ये बहुत सूखा होता है, थोड़ा सा सूखा होता है। यहाँ से ये इधर जाती है नदी, जब ये ओशन में मिलती है तो यहाँ जो इसके साथ ही अपने सामान लेके आई है, मतलब कि सेडिमेंट्स, जो ये मिनरल्स, ओर्स, जो और भी बाकी बहुत कुछ जो भी लेके आई है वो यहीं पे रुक जाता है। अगली नदी से मिलने से पहले ही ये सामान यहाँ रुक जाता है और ये डेल्टा बन जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रिच होता है। तो ये सारी चीजें, नेचुरल गैस कहाँ पे मिलती है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में। और अब हम पढ़ते हैं कि ये जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन है, अब पेट्रोलियम की जो हमें बचत करनी है, हमें कंजर्व करके रखना है ताकि हम इसको सही ढंग से और बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें। तो हमारे इंडिया में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए एक एसोसिएशन बनाई गई है जिसका नाम है PCRA, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये एसोसिएशन ऐसी है हमारी कंट्री में जो पेट्रोलियम के इस्तेमाल को बताती है। इसी ने गाइडलाइंस दे रखी है, क्या चीज, कि हम लोग जब भी व्हीकल्स चलाएं तो हम लोग एवरेज स्पीड पे चलाएं, बहुत ही हाई या बहुत ही लो स्पीड पे ना चलाएं, ताकि उसकी कंजम्पशन फ्यूल की बहुत ही कम हो और मिनिमम हो। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा है, हम लोग ट्रैफिक लाइट्स पे रुकते हैं, इन्होंने क्या कहा है, तब इंजन बंद कर दें। ये गाइडलाइन सारी किसकी है, PCRA की। क्यों हम इंजन बंद करते हैं
उस टाइम, ताकि हम लोग इंजन जो है, फ्यूल जो है वो सेव कर सके हम थोड़ा बहुत। तो आइए आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, उनके यूजेस क्या होते हैं, नेचुरल गैस क्या होती है और इनके यूजेस क्या होते हैं। तो होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।